अगर किसी बदमाश ने कुछ गलत करने का प्रयास किया तो अगले ही चौराहे पर उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। ये बयान जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था तो उनका खूब भौकाल बना था। कुछ लोगों ने तो इसकी खूब सराहना भी की थी, लेकिन आज जब सच में एनकाउंटर पर एनकाउंटर हो रहे हैं तो इस पर सवाल उठ रहे हैं। योगी सरकार और उनकी पुलिस की इस वक्त एनकाउंटर नीति को लेकर खूब फजीहत हो रही है और अब तो योगी के खास ने ही सरकार की इज्जत उतार दी है। दरअसल बहराइच हिंसा के आरोपियों के एनकाउंटर के बाद से बवाल मचा हुआ है। आरोपियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि उन्हें पहले से ही उठा लिया गया था। अब विपक्ष इसको लेकर योगी सरकार को खूब सुना रहा है और इसको अन्याय बता रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी और भरोसेमंद अधिकारियों में से एक रहे यूपी के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठा दिया है। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने क्या कहा? आज तक को दिए गए इंटरव्यू में यूपी के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने इशारों में योगी सरकार पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा, एनकाउंटर पर अगर इस तरह का शक पैदा होता है तो इसकी जांच आवश्यक होती है। गिरफ्तारी घर से करने के बाद उसे बाहर दिखाना गलत है। इस दौरान यदि पैर में गोली मार दी गई है तो ये और भी गंभीर जुर्म है, हत्या के प्रयास का जुर्म है। सवाल उठ रहे हो तो जांच सीआईडी से कराई जानी चाहिए। पूर्व डीजीपी ने आगे कहा, पुलिस बहुत दबाव में काम कर रही है जिसकी वजह से वो निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है। तमाम जगह कांवड़ियों ने कांवड़ यात्रा के दौरान तोड़फोड़ की, आगजनी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी कौसाम्बी में इसी तरीके से जुलूस में मुसलमान के घरों पर रंग डाला गया। उसका कोई वीडियो बना रहा था तो उसका मोबाइल छीन लिया, झगड़ा हो गया। पुलिस ने थोड़ी बहुत कार्रवाई की तो उल्टे इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज सस्पेंड हो गया। आगे उन्होंने कहा, लगता है कि अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो सस्पेंड हो जाती है और अगर कार्रवाई नहीं करती है तो बहराइच जैसे कांड हो जाते हैं, जो पुलिसिंग के लिए अजीब सा माहौल हो गया है। इस पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए सुलखान सिंह ने कहा, एनकाउंटर अगर गलत करेंगे तो सवाल खड़े ही होंगे। आज भी 250 पुलिस वाले यूपी की जेलों में हैं। उनसे सबक लेना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। एनकाउंटर कोई पॉलिसी का विषय नहीं है। इसमें अगर अपराधी पुलिस पर गोली चलाते हैं या भागने का प्रयास करते हैं तो ही पुलिस को बल प्रयोग करने का या फायरिंग का अधिकार है। गंभीर परिस्थितियों में पुलिस गोली चला सकती है, जिसका भारतीय कानून में प्रावधान है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि योगी के खास रहे पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने ही एनकाउंटर पर सवाल उठा दिया है। कहा जा रहा है कि ऐसा करके उन्होंने योगी सरकार की इज्जत उतार दी है, सरकार की बखिया उधेड़ दी है और ये बताने की कोशिश की है कि एनकाउंटर गलत तरीके से हो रहा है, इसीलिए इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कौन है पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह? सुलखान सिंह यूपी के ही बांदा के रहने वाले हैं। सुलखान सिंह यूपी कैडर 1980 बैच के आईपीएस अफसर है। 2017 के अप्रैल में सुलखान सिंह यूपी के डीजीपी बनाए गए थे। 2017 के दिसंबर में सुलखान सिंह रिटायर हो गए थे। 2023 में इन्होंने बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी बनाई थी। क्या है पूरा मामला? अब आपको मामला भी समझा देते हैं। बहराइच के थाना हरदी क्षेत्र के रेहुआ मंसूर गांव निवासी राम गोपाल मिश्रा ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए निकले जुलूस के दौरान एक छत पर चढ़कर उन्होंने हरे झंडे को उतारकर भगवा लहरा दिया था, जिसके बाद गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद दंगे भड़क गए। मामले का मुख्य आरोपी मोहम्मद सरफराज भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस की मुठभेड़ के दौरान ही वो घायल हो गया। इसी एनकाउंटर पर फिलहाल बहुत सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष भी इसको लेकर निशाना साध रहा है और अब योगी के खास पूर्व डीजीपी ने ही इस पर सवाल उठा दिए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।